गोल्डन ईरा में ह्यूमैनिटी प्रवेश कर रही है। 26,000 साल का साइकिल पूरा हो रहा है। धरती पर ग्रेट अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका है। गोल्डन एज, एज ऑफ एक्वेरियस, यानी कि मनुष्य जाति देवत्व की ओर बढ़ रही है। और जैसे जैसे अवेकनिंग का प्रोसेस फास्ट होता जा रहा है, धरती और धरती पर रहने वाले सभी प्राणी अपनी डेंसिटी को, भारीपन को रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि धरती फोटोन बेल्ट से गुजर रही है। धरती पर फोटोन पार्टिकल्स यानी कि दिव्य ऊर्जा के कण एब्जॉर्ब करती जा रही है। ये दिव्य ऊर्जा आध्यात्मिक जागृति के लिए रास्ता खोल रही है। उन्नत चेतना, आध्यात्मिक जागृति, आध्यात्मिक विकास और उच्च आत्म प्राप्ति का प्रतीक ये गोल्डन ईरा है। प्रकाश या ऊर्जा में अरबों देवीय गुणों से भरपूर प्रकाश के ये कण हमारे शरीर को ल्यूमिनस बॉडी में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। अपनी चेतना को ऊंचा उठाकर आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक जागृति से हम देवत्व की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग जागृत हो रहे हैं वो इस बदलाव को महसूस भी कर रहे हैं। लोग ध्यान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। धरती पर फोटोनिक लाइट का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। लाइट यानी प्रकाश, यानी इंफॉर्मेशन, मोर विजडम, क्योंकि प्रकाश के कणों में दिव्य ज्ञान के साथ साथ दिव्य जानकारी भी है, जो हमारी वाइब्रेशन को बढ़ाने का कार्य करती है, हमारी चेतना को बढ़ाती है, हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाती है। बहुत ज़रूरी है इस समय मदर अर्थ और प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठाना। प्रकृति में समय बिताना बहुत ज़रूरी है। शहरी वातावरण इंद्रियों की उत्तेजना बढ़ाता है। जब हम हरे भरे स्थानों के साथ संपर्क में आते हैं तो सकारात्मकता बढ़ती है तथा चिंता और चिंतन में कमी आती है। शुद्ध आबोहवा, पानी, भोजन, रिक्रिएशन के लिए स्पेस उपलब्ध करवाता है। हमारा स्वास्थ्य और खुशहाली प्रकृति के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब हम प्रकृति के सानिध्य में होते हैं तो हमारी नींद में सुधार होता है, हृदय संबंधी बीमारियों के स्तर में कमी आती है। जब हम नंगे पांव धरती पर चलते हैं, टहलते हैं, तो शोध से पता चला है कि प्रकृति में 90 मिनट की सैर से मस्तिष्क के उस हिस्से की गतिविधियां कम हो जाती हैं जो नकारात्मक विचारों से जुड़ी हैं। वन स्नान से रक्तचाप कम होता है, श्वसन क्रिया में सुधार आता है, नींद की गुणवत्ता बढ़ती है, ध्यान बढ़ता है, शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार आता है, रचनात्मक गतिविधियों में सुधार आता है। शरीर जब टॉक्सिन फ्री होता है वो हल्का महसूस करता है, अधिक से अधिक ऊर्जा एब्जॉर्ब करने में सक्षम होता है। इसीलिए मिट्टी चिकित्सा यानी कि मड बाथ भी आयुर्वेद में दिया जाता है। जब इंसान को मिट्टी में गले तक दबाया जाता है तो मिट्टी उसके शरीर से पूरे टॉक्सिन को निकाल देती है। मिट्टी एक शक्तिशाली उपचारक है। मिट्टी उपचार से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है, जॉइंट फंक्शंस में इम्प्रूवमेंट आती है, इम्यून सिस्टम सही होता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए मिट्टी उपचार ऑक्सीटोसिन
हार्मोन को बढ़ाती है। यह हार्मोन शांत और भावनात्मक महसूस करवाने के लिए जिम्मेदार है। पर्वतों की श्रृंखलाएं, विशाल महासागर, कलकल करती नदियां, घने जंगल, पशु पक्षी की मधुर आवाज़ें मरहम लगाने का कार्य करती हैं। इसी तरह सूर्योदय या सूर्यास्त देखने से हमारे शरीर के न्यूरोट्रांसमीटर हमें जगाने में मदद करते हैं। जब हम सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आते हैं तो मस्तिष्क में सेरोटोनिन निकलता है, जो हमारे मूड को बेहतर बनाने में हेल्प करता है, हमें शांत और केंद्रित करने में हेल्प करता है। सूर्य के प्रकाश से और हमारे सेरोटोनिन में गहरा संबंध है। यही कारण है शरद ऋतु में जब सूर्य कई दिन तक नहीं निकलता तो लोगों में अवसाद व डिप्रेशन बढ़ जाता है। यह साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। इसके अलावा सूरज की किरणें पोषक तत्वों को बनाने में भी हेल्प करती हैं। विटामिन डी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प मिलती है। हमारी हड्डियां स्वस्थ होती। सूर्य की किरणों से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। रक्त कोशिकाओं और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी धूप का एब्जॉर्ब करना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम, फास्फोरस जैसे खनिजों को लेने व एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। इसी तरह जब हम नंगे पांव घास पर चलते हैं तो अर्थ एलिमेंट से डीपली हम कनेक्ट होते हैं। हम बायो इलेक्ट्रिकल बीइंग्स हैं। हमारे सेल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नर्वस सिस्टम सारी बॉडी में सिग्नल भेजने के लिए जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्रीज होते हैं। बेयरफुट चलने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता रहता है। ब्लड का फ्लो बढ़ता है। अधिक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स बॉडी एब्जॉर्ब करती है। हमारे पैरों के लिए, एंकल के लिए, घुटनों के लिए भी नंगे पांव चलना स्वास्थ्यवर्धक है। प्रकृति के साथ एक होने का सुखद एहसास होता है। रिसर्च बताती है अर्थ के सरफेस के साथ जब हमारा कनेक्शन बढ़ता है तो हमारा डाइजेशन, बीपी, ऑटोनॉमिक सिस्टम बेटर होता है। इसी तरह वृक्षों के पास भी यूनिक ऊर्जा होती है। नेटिव अमेरिकन संस्कृति में पेड़ों को हग करना उनके कल्चर का एक महत्वपूर्ण पार्ट था। पेड़ों को हग करने से माइंड, बॉडी, सोल हील होती है। बहुत सारी ट्रॉमा रिलीज होते हैं और बीमारी से रिकवरी में भी हेल्प मिलती है। पेड़ों को जब हग करते हैं तो हमारे भीतर ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। यह वह हार्मोन है जो लव और ट्रस्ट को बनाता है। लव की ऊर्जा हमारी कॉन्शियसनेस को एलिवेट करती है। हमारा हार्ट चक्र खुलता है। प्राचीन काल में बहुत सारे ऋषि मुनि जब तपस्या करते थे तो मिट्टी की गुफाओं में ध्यान करते थे। मिट्टी में एक अनोखी ऊर्जा होती है। जब ये ऋषि इस अनोखी ऊर्जा के संपर्क में रहते थे तो उनमें एक प्रकार की जीवन शक्ति प्रवाहित होती थी। उन्हें इस बात का ज्ञान था। हमें भी अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है, आध्यात्मिक ग्रोथ करनी है तो प्रकृति के साथ जीना सीखना ही होगा। जितना ज़्यादा समय हम प्रकृति में बिताएंगे हमारी वेल बीइंग के लिए उतना ही अच्छा होगा। सेहत अच्छी रहेगी, आध्यात्मिक ग्रोथ भी होगी और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। स्वर्णिम युग में हमारा प्रवेश हो रहा है।
अवसर हमें लाखों सालों बाद मिल रहा है। जो मैजिक धरती पर लाखों साल पहले लुमेरियन टाइमलाइन, एटलांटियन टाइमलाइन में था, जब ह्यूमैनिटी सुपर ह्यूमन की पावर्स को एंजॉय करती थी, वही युग आ गया है। बहुत ज़रूरी है मदर नेचर के साथ कनेक्ट होना। दिन रात जिस एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी पर हम हद से ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, 5G नेटवर्क, लैपटॉप्स, सेल फोन, वाईफाई, जो रेडिएशंस को बढ़ा रही है, और वही हार्मफुल रेडिएशन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती रहती है। हमें बाहर की टेक्नोलॉजी से ज़्यादा इनर टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होना है, ताकि हम डोरमेंट डीएनएस को एक्टिवेट कर पाए। टेलीपैथी, टेलीपोर्टेशन, नेविगेशन, एस्ट्रल ट्रैवल वाली अनंत की संभावनाओं को जागृत कर पाए। ये तभी होगा जब हम अपने भीतर उतरेंगे, क्योंकि फ्यूचर की टेक्नोलॉजी अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाना ही है। हमें खुद पर निर्भर होना सीखना होगा। होमो ल्यूमिनस बनने जा रहे हैं। समझना बहुत ज़रूरी है। अपने विचारों को, भावों को, इमोशंस को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, पॉजिटिव रखें, नेचर के सानिध्य में रहे, ताकि वो सभी ज़रूरी हार्मोन्स सिक्रीट होते रहे जो हमारी आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस रियलिटी को क्रिएट करते हैं। जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे हैं, हमारी चेतना का स्तर भी बढ़ रहा है। बहुत ज़रूरी है नेचर में टाइम स्पेंड करना, पेड़ों को हक करना, एक डीपर कनेक्शन बनाना नेचर के साथ, खुद को अलाइनमेंट पे रखना, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तभी हम क्रिएशन के साथ एक हो पाएंगे।